बैक आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस बैंक की। और ये चार्ट ऑफ द वीक है। एवरी संडे हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी डे ठीक 5 बजे हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। इसमें हम सारी ही चीजें कवर करते हैं। बिजनेस एनालाइज करते हैं, फिर फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो जब तीनों चीजें करते हैं तो यहां पर मेरा पर्पज आपको सिखाने का है। मेरा पर्पज आपको यहां पर किसी तरह की रिकमेंडेशन देना नहीं है, बाय या सेल करने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। तो जो भी आप अपना डिसीजन लोगे वो अपने एंड पर लोगे, मेरे कहने से डिसाइड नहीं करोगे, मेरे कहने से सिर्फ सीखोगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब यहां पर हम श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस की बात करें तो ये एक्चुअल में 2 व्हीलर लोन्स में है, बिजनेस लोन में है, गोल्ड लोन में है। एंड हम यहां पर अपने फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कह सकते हैं उसको। तो एनबीएफसी का मतलब ये होता है कि ये लोन देने और लोन लेने में काम करती है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज नहीं होती। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं होते, तो बैंक अकाउंट यहां पर ओपन नहीं होता, यहां पर सिर्फ लोन अकाउंट ओपन होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बैंकिंग में एंड एनबीएफसी में। तो बैंकिंग सारे काम कर पाती है, लेकिन एनबीएफसी सारे काम नहीं कर पाती वहां, क्योंकि वहां पर बैंकिंग नहीं होती है। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं तो 2 व्हीलर लोन है, बिजनेस लोन है, गोल्ड लोन है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोन्स यहां पर नहीं है। जैसे कार लोन नहीं है, या फिर कमर्शियल व्हीकल लोन नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसको ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, ये बाकी सेगमेंट्स भी यहां पर ओपन कर सकते हैं। ये यहां पर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर सकते हैं, यहां पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर सकते हैं। मींस उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लाइसेंस लेकर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छा खासा बिजनेस ग्रो करेगा। अब यहां पर अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इट हैज ए सुपर फाइनेंशियल्स, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं। एनबीएफसी में 11% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। डेट इक्विटी रेशियो एनबीएफसी एंड बैंकिंग में हम काउंट नहीं करते, क्योंकि इनका काम ही लोन लेकर लोन देना होता है, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद में अगर हम यहां पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें जो कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी में मेन होता है, तो यहां पर रेवेन्यू को देखें तो मार्च 2010 में 1100 करोड़ की रेवेन्यू थी, देन 1300 करोड़, देन 2000 3100, 32 36, 4000, 4700, 5400, 6000, 6200। और यहां पर मार्च 2021 में बिल्कुल लास्ट ईयर जितनी ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो लास्ट ईयर का मींस जो अभी 12 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं उसका हमें पता है कि पेंडेमिक का एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां पर ग्रोथ नहीं हो पाई, लेकिन ये एक अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। मींस नन ऑफ द ईयर बिफोर दैट हैज बीन इन ए नेगेटिव ग्रोथ टेरिटरी। मींस जब पिछले ईयर से रेवेन्यू कम हुई हो, हमेशा से बढ़कर आया है। और यहां पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें देन 194, 241, 338, 449, 532, 571 सिर्फ यहां पर आया था एक बार कम 2016 में। उसके बाद में 578, 741, 1000, 1023 एंड 1064। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। लगातार यहां पर नेट प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे तो बैलेंस शीट में अपना जो पैसा था वो 928 करोड़ था, जो मार्च 2010 में था, जो बढ़ते बढ़ते 8322 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हो गया है। लास्ट 10 इयर्स में ये एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन होती है शेयर होल्डर्स के लिए। तो यही चीजें देखनी होती हैं। उसके साथ में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई जब मैंने इसको स्टडी किया, वो ये कि प्रमोटर्स के पास यहां पर देखोगे तो 33% निकल कर आता है श्री राम कैपिटल लिमिटेड के पास। तो मेन जो प्रमोटर हैं वो ये हैं। एफआईआई के पास 28% है, डीआईआई के पास यहां पर 3% है। लेकिन पब्लिक के पास कितना है? पब्लिक के पास यहां पर जो एचएनआईज हैं, या फिर जो एफआईआई डीआई नहीं है, जो नॉर्मल यहां पर वैसे एफपीआई एक्विजिशन मींस डायनेस्टी एक्विजिशन एफपीआई लिमिटेड, इनके पास 20.33% है। प्रामल एंटरप्राइज लिमिटेड के पास यहां पर 10% है। अगर इन दोनों का टोटल कर लिया जाए तो 30% यहां पर इन दोनों के पास है। और टोटल
पब्लिक के पास कितना है? टोटल पब्लिक के पास यहां पर 33.36% है, यानी कि जो रिटेल पब्लिक है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3% है, बाकी पूरी कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहीं से एक अच्छी चीज, यहीं से सारी की सारी जो हम कहते हैं ना इनसाइडर्स खबरें कहां से मिलती हैं? इनसाइडर खबरें कभी भी इनसाइडर रूम से नहीं मिलती, किसी बंदे से नहीं मिलती, वो डेटा से मिलती हैं। और वो डेटा क्या है? वो यही डेटा है कि जब 97% हिस्सेदारी कंपनी की शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 3% है, तो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि कंपनी में दम है। और वो चीज अगर पास्ट ट्रैक परफॉर्मेंस से, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से अगर कंफर्मेशन हो जाए, जैसे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि लास्ट 10 इयर्स में रेवेन्यू लगातार बढ़ी है, लास्ट 10 इयर्स में यहां पर नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, एक ग्रुप अच्छा है, और उसके साथ में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। अगर वापस से हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट आया पैंडेमिक की वजह से, लेकिन उसके बाद में जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, 1596 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, और हाईएस्ट एवर पे पहुंचती चीजें फिर से अच्छी होनी शुरू हो जाती है। यहां पर नेट प्रॉफिट भी देखा जाए अगर लास्ट 2 क्वार्टर्स का, तो हाईएस्ट एवर ही है। यहां पर 303 यहां पर एक था सितंबर 19 में, लेकिन अगर लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स देखा जाए तो वापस से परफॉर्मेंस पर आ गए हैं। जो प्रायर परफॉर्मेंस थी, मींस अर्ली ईयर्स में परफॉर्मेंस थी, वापस से जैसे ही वो ग्रोथ निकल के आएगी, दिस स्टॉक विल स्टार्ट मेकिंग लाइफ टाइम हाई अगेन। और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 1669। तो यहां पर अगर हम लाइफ टाइम हाई की एक बार बात करने लगे, व्हाट वाज द लाइफ टाइम हाई व्हेन द स्टॉक इज व्हेन द बिजनेस इज परफॉर्मिंग एट द पीक, तो यहां पर लाइफ टाइम हाई है 2606, और करंट प्राइस से लेकर अगर 2606 लाइफ टाइम हाई तक अगर जाने की बात करने लगे, सो दिस इज 57% अपसाइड। इट्स ए वेरी गुड अपसाइड व्हेन द overall market is trading at lifetime high, the business is doing good, it has a proven track record, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से भी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं यहां पर, एंड कंपनी इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, 97% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 3% है। उसके बाद में लाइफ टाइम हाई तक अगर 57% का अगर गैप है, तो सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि अगर 1 ईयर में भी ये 57% मिल गए ना, तो भी अपने मजे आ जाते हैं। 57% का एक बहुत अच्छी ये रिटर्न होती है। उसके साथ में एक और यहां पर पॉइंट क्या है, वो यहां पर निकल कर आता है। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो ये चार्ट पैटर्न यहां पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता है, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये एक यहां पर स्टीप छोटा सा शोल्डर है, और फिर उसके बाद ये पूरा बड़ा हेड बन जाता है, और यहां से वापस से राइट शोल्डर बना के उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है। और अच्छी बात क्या है, ब्रेकआउट करके ऊपर निकल के वापस से रिट्रेस हो जाता है। तो यहां पर ये डबल कंफर्मेशन है, एंड इट इज टेकिंग ए सपोर्ट हियर एज वेल। तो यहां पर 3 दिन पहले सपोर्ट ली, उसके बाद में फिर रुका, फिर यहां पर रुक गया, वापस से यहां से चलना शुरू करेगा। तो यहां पर इसके बेसिकली 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैं बात करता हूं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए कैसे कमाना है, यहां से लेकर जो लास्ट पीक था वहां तक खरीदो, ये 17% बहुत जल्दी आ जाएंगे। दूसरा हमारा ये आएगा कि जो हमारा ये डेप्थ है, अगर इस डेप्थ का मेजरमेंट किया जाए तो ये कहां तक पहुंचेगा, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही है। तो यहां पर दूसरा और तीसरा दोनों सेम है, मींस द सेकंड वुड हैव बीन द मेजरमेंट बेस्ड ऑन दिस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। वी विल प्लेस दिस अपसाइड पोटेंशियल ऑन द नेक लाइन, और वहां से एक बार मेजर करेंगे दैट व्हाट इज द फाइनल टारगेट। टेक्निकल टर्म्स के बेस पे वो हमारा यहां पर निकल कर आ गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि टेक्निकल बेस पर जो टारगेट निकल कर आता है वो लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा कम होता है, तो वो मिड टर्म हो जाता है, और जो लाइफ टाइम वाला होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो लेकिन यहां पर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों साथ में हो गए हैं, एक ही टारगेट है। यहां से ऑलमोस्ट 60% की अपसाइड है। 60% की अपसाइड, एक साल में 40% बनाने की हम बात करते हैं, 60% बनेगा, मजे आते हैं, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी नोट्स बनाते रहें, सीखते रहें, सीखते रहने में बड़ा मजा आता है। और उसके बेस पर जब हम काम करते हैं ना, और जब हम बिजनेस भी एनालाइज कर लेते हैं, फाइनेंशियल्स भी एनालाइज कर लेते हैं, टेक्निकल भी एनालिसिस कर लेते हैं, टेक्निकल में एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद ब्रेकआउट भी हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस भी हो चुका है, कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 3% है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ग्रोइंग बिजनेस है, सारा कॉम्बिनेशन है यहां पर, एवरीथिंग इज परफेक्ट।
और जब ये चीजें परफेक्ट हैं तो मैं ऐसे में ट्रेड ले लेता हूं। मैं ट्रेड ले चुका हूं और अगर मैं किसी और स्टॉक को बेचूंगा और ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा तो मैं वापस और भी इसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि 57% सिंगल ट्रेड सिंगल शॉट, ये एक तरह से जैसे क्रिकेट में सिक्स लगाने वाली बात होती है ना, एक मजेदार सी बोला ही सिक्स लगा और फिर मजे करो यार। तो यहां पर इस वीडियो को देखकर दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और मजे भी करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।